सभी को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक दी है, अपने पाक पवित्र वचन हमें दिए हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं मेरे खुदा। आपके जैसा कोई महान नहीं है पिता परमेश्वर जी। आप सर्वव्यापी, सर्व दयालु परमेश्वर हैं खुदा। पिता परमेश्वर, आपने सारी रात हमें संभाला, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा। पिता परमेश्वर जी, हमें किसी भी भरी वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमें रजाया। आपका शुक्र करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर जी अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका खुदावंद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब समय आपके कलाम का, आपके वचन का, हमारी रोज़ की रोटी का, आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं। खुदा वचन बंदा, आपके जो वचन है हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमें नया बल, नई शक्ति प्रदान करते हैं, नई सूझ और बूझ को हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम ज़िंदगी जीने के सलीके को सीखते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारे जीवनों और ज़िंदगियों में बने रहें खुदावंद जी, और हज़ार गुना फलों को लेकर आने पाएँ पिता परमेश्वर। कोई भी शैतानी शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी। और ये वचन हमारी जीवनों ज़िंदगियों में कार्य करे और बड़ी आशीषों बरकतों को दे मेरे महान खुदा। हम इन वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूका 4 की 25 से 30 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक मैंने कल आपको बताया था कि यीशु मसीह का अनादर, यीशु मसीह का अपने ही शहर में अनादर हुआ था, और कैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करके उन्हें नासरत से, उस जगह से जहाँ पर परमेश्वर प्रचार कर रहे थे, बाहर निकाल दिया। लिखा है, पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। हालेलुया। कह रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई कितना भी कुछ भी कर ले। यहाँ पर परमेश्वर मान लो कि एक उदाहरण ही दे रहे हैं। उदाहरण क्या है तो सच्चाई, पर आपको ये मैं आपको उदाहरण की तरह ही बता रही हूँ कि कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब एलिया जो भविष्यवक्ता था, जब उनका समय था, या जब भविष्यवाणियों की पुस्तकें लिखी गई थी, तब क्या हुआ था। वो कह रहे हैं जब 350 वर्ष तक आकाश क्या था, बंद था, और सारे देश में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था, और कहीं पर भी कुछ भी खाने को नहीं थी। और ऐसे ही कहाँ भेजा गया था एलिया को, एक विधवा के घर भेजा गया था, जिसके पास भी कितनी सारी उस टाइम पर विधवा होंगी, कितने सारे लोग होंगे, जीते भी इंसान भी होंगे, पर कितनी विधवाएं थीं, उनमें से सिर्फ एक ही विधवा के घर एलिया को भेजा गया था। इज़राइल में बहुत सारी विधवाएं थीं, पर एक ही घर में वो वहाँ पर गए थे, जहाँ पर उस कुप्पी में वो क्या था, थोड़ा सा तेल, और उसमें कहा था कि भी आटा था, मैं तो ये पकाकर और खाने वाली हूँ, इतना अकाल पड़ा और मैं तो ये खाकर मैं भी मर जाऊँगी और बेटे को भी मार दूँगी, मेरे पास तो खाने को कुछ है भी नहीं, बस इतना सा ही है। तो उन्होंने कहा था इसमें से ही मुझे खाने के लिए दे। और जब एलिया ने उसमें से खाया तो कैसी बरकतें आ गई थी, वो कनस्तर भर गए थे आटे के, तेल की कुप्पियाँ भी भर गई थी। तो इसी को बता रहे हैं कि इतना, कहने का मतलब ये है कि जब एलिया भविष्यवक्ता का समय था, तब भी कितनी विधवाएं थी, पर किसके घर में वो गए थे, एक विधवा के घर। और क्या नाम था उनका, एक ही विधवा के घर उनको भेजा गया था। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं जो विश्वास करेगा, जो विश्वास में बना रहेगा और आज्ञाकारी में चलेगा और वचनों को मानेगा, उस पर ही क्या की जाएगी, कृपा की जाएगी, उसका ही क्या किया जाएगा, उद्धार किया जाएगा। आज 100 लोग चर्च में बैठे हैं, पर
बरकतें कौन पाते हैं, गवाहियाँ कौन पाते हैं? जो विश्वास लेकर बैठते हैं, जो भरोसा करते हैं, जो एक पर विश्वास करते हैं, जो यहाँ वहाँ नहीं भटकते, जिनके दिल पाक और साफ़ हैं, उनकी गवाहियाँ निश्चित बनती हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। और इसी की यहाँ पर बात हो रही है, जिस विधवा ने विश्वास किया, या जो विधवा डर खौफ में थी। बहुत सारे लोग होते हैं, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर फर्स्ट कौन आता है? जो मेहनत करता है। सच्चाई किसकी सामने आती है? जो सच बोलता है। और यहाँ पर भी यही था कि बहुत सारी विधवाएं थी, पर जिस विधवा का उन सब में से विश्वास मजबूत, 2 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, पर अभी यहाँ पर एक ही की बात हो रही है। अब चर्च में अगर 100 लोग बैठे हों तो ज़रूरी नहीं है उसमें से कोई एक 4-5 भी ऐसी होंगी, 4-5 लोगों की भी गवाहियाँ बनती हैं। ऐसे ही इस विधवा पर क्या हुआ? परमेश्वर की दृष्टि पर ही उसका क्या हुआ? उद्धार हुआ। हालेलुया। और उसने क्या पाई? बरकत पाई। अब ऐसा ही लिखा है, और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया वासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालयों में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर उसे ले चले कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच में से निकल चला गया। हालेलुया। अब कह रहे हैं ऐसा ही एक और बात कि एलीशा जो भविष्यवक्ता था, उनके समय पर भी क्या हुआ था? बहुत से कोढ़ी थे, बहुत से शुद्ध ठीक होना चाहते थे, पर जो सीरिया वासी नामान को छोड़कर और कोई भी शुद्ध नहीं किया गया, क्योंकि उसका विश्वास था कि मुझे परमेश्वर मिले, मैं उनसे कहूँगा डुबकी लगाओ, और वो मैं डुबकी लगाऊंगा और वो ठीक हो जाएंगे, या परमेश्वर मुझे छू लेंगे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मेरा कोढ़ जाता रहेगा। ये सब बातें उसने विश्वास की थी, तो क्या हुई? पूरी हुई, और उसके विश्वास की क्या हुई? जीत हुई। और जब ये बातें भविष्यवक्ता ने कर दी और यीशु मसीह ने यही आराधनालय में कहीं, तो लोगों क्या हुए? क्रोध से भर गए। अब उनके मन में क्या आया होगा? सबसे पहली बात है कि ये कैसी बातें कर रहा है, कि हाँ क्या वही विश्वासी थे, हम में कोई विश्वास नहीं था? अगर किसी के मुंह पर हम ऐसी बात बोलते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई को सुन पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अगर उनको सच बोलो तो वो सच को मान लेते हैं, नहीं तो कई लोग अपने बारे में बुरी बात को सुन ही नहीं सकते। बस हर कोई यही कहता है मेरे बारे में कोई अच्छा ही बोलता रहे, और जो इसमें कमी होती है, आजकल लोग अपनी कमियों को भी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें कहीं वो सच ना लगे और दूर ना करनी पड़ जाए। कोई अपनी बुराई सुनता ही नहीं है। अगर सच भी बोलेंगे ना कि हाँ तेरे में ये कमी है और तुझे ये कमी दूर करनी चाहिए क्योंकि ये शायद सही नहीं है, पर कोई भी इस चीज़ को नहीं मानेगा। तो जब सच्चाई की बातें प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर की तो सबको क्या आ गया? क्रोध आ गया। और जब क्या करने लगे उसे, जब वो क्रोध से भर गए तो वो क्या करने लगे? यीशु मसीह को एक ऊंचे टीले पर ले गए, ऊंचे पहाड़ पर ले गए जो नगर में था, और उसे क्या कर रहे? जब कहते हैं ना, जब गुस्सा आ जाता है, और उन्होंने क्या करा? उन्हें पकड़ने लगे, या कहो मारने लगे, या ऊपर ले जाकर उन्हें धक्का मारने लगे थे, या गिराने लगे थे, या चोटी से नीचे गिरा दें। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? उनके बीच में से निकल कर और वहाँ से चले गए, क्योंकि सच हर किसी को कड़वा लगता है और सुना नहीं जाता। आजकल के ज़माने में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी कमियों को जानना नहीं चाहते, अपनी कमियों को सुनना नहीं चाहते, उसे जानकर भी दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दुनिया और ये सब लोग ऐसे ही हैं जो परमेश्वर को मानते तो हैं पर उसकी आज्ञाओं पर चल नहीं पाते, या कहें कि चलना नहीं चाहते, या कहें कि अपनी बुराइयों को छोड़ते ही नहीं हैं, और वो धोखा खाते हैं। हालेलुया।
यही परमेश्वर यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि विश्वास करो और पूर्ण विश्वास करो और अपनी गलतियों गुनाहों से तौबा करो और हर किसी की मदद सहायता करो। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी तुम्हें सुनाया और बताया जाता है उसे याद रखो और दूसरों को भी उस पर चलने के लिए कहो, उस पर मानने के लिए कहो और ख़ुद भी उस पर क्या करो, मनन करो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जाने के यहोवा खुदा आपका शुक्र, धन्यवाद हो महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन जीवते खुदा, आज आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, सिर को झुकाकर घुटनों पे आकर मेरे महान परमेश्वर। आज कई ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जी जो आपको जानते हैं, मानते हैं, चर्च भी जाते हैं, आपके वचन को भी सुनते हैं मेरे महान परमेश्वर, और अपने मन में बदलाव भी चाहते हैं। किसी को गुस्सा बहुत आता है पिता परमेश्वर जी, कोई चुगली बहुत करता है मेरे खुदावंद, और कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी इन आदतों को छोड़ना चाहते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप सचमुच खुदावंद जी, जो भी आपसे प्रार्थना करके इस चीज़ को मांगे और तौबा करता है मेरे खुदावन जी, आज आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उनके तौबा को सुने देखें पिता परमेश्वर जी, उनके पश्चाताप को सुने खुदावन जी, और इन गंदी दुष्ट आत्माओं से, इन गलत चीज़ों से पिता परमेश्वर जी आप उनको छुटकारा दिलाएं पिता परमेश्वर जी। कई बहन और भाई ऐसे हैं पिता परमेश्वर जी जो आपको मानते हैं और आज्ञाकारी में बने भी रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, पर घरों के कुछ ऐसे माहौल होते हैं पिता परमेश्वर जी, वो ऐसे रिश्तों में बंधे होते हैं खुदावन जी कि खुदावन ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है पिता परमेश्वर जी, और आपके वचनों से ये लोग डोल जाते हैं और मन में विचार लाते हैं कि हम ये करना नहीं चाहते पर ये हो जाता है पिता परमेश्वर जी। आप आज उनके मार्गों को आसान करें मेरे महान परमेश्वर जी, और उनकी मुश्किलों परेशानियों से उन्हें बचाएं पिता परमेश्वर जी, उनकी मुश्किलों परेशानियों को दूर करें खुदावन जी, ताकि आपके आज्ञाकारी में बने रहें, अपने गुस्से पर कंट्रोल पा जाएं खुदावन, आपसे आशीष बरकतों को पा जाएं, आपके वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं खुदावन जी। सारी ही प्रार्थना को यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।